नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। एक ऐसा शो जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, आज अप्रैल फूल्स डे है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग हैप्पी फूल्स डे विश करना हुआ तो किसको और क्या कहकर विश करेंगे? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। मुझे लगता है दोनों विश करेंगे तो दिल्ली जनता को विश करेंगे और ये कहेंगे, भाई हम शुरू से ऐसे ही थे, कोई अलग नहीं है, हम वैसे ही थे। जी, लेकिन सर मैं इसमें एक एडिशन करना चाहता हूं। शायद अरविंद केजरीवाल पर्सनली अगर विश करेंगे तो ये बोलेंगे आतिशी सिंह मरलेना और दूसरे सौरभ भारद्वाज को हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। गलत कह रहा हूं सर? नहीं, देखे मामला तो बहुत गंभीर है। अप्रैल फूल्स डे जोक से ही बड़ा जोक हो गया ये। जी। इट्स अ कॉस्टली जोक ऑन दीज टू इंडिविजुअल्स। जी। और आज की जो घटनाक्रम हमें जो मिल रहा है खबर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने कह दिया था कि इस तरह इन्होंने इन्होंने ब्लेम कर दिया है सारा अतिशी को, ये कहकर कि वही डील कर रही थी नायर से, जो ये मनी ट्रेल में भी फंसा हुआ है। और जब बाहर अतिशी अतिशी से पूछा गया कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, केजरीवाल ने एडमिट किया कि आप ही डील करते थे सब कुछ, तब अतिशी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी शी वॉज अपसेट और मे बी शी वॉज टेकन अबैक, मतलब समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा है। अब केजरीवाल जी का ये करना, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं भाई मैंने कुछ ये नहीं किया, अपने आप को बचा के अब और किसको फंसा रहे हैं। पहले ही था कि भाई मनीष सिसोदिया के साथ नहीं दे रहे, अब आ गया अतिशी से, क्योंकि अतिशी एडवाइजर थी और जो नायर जो है वो इनके सारा कम्युनिकेशन हैंडल करते थे। सो आपको क्या लग रहा है कि आतिशी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि, या पहले से भी पता था? अगर वो गोवा की प्रभारी थी या गोवा इलेक्शन देख रही थी, कामकाज देख रही थी, विजय नायर से डील कर रही थी, तो उनको किसी न किसी तरीके से लग रहा था कि ये आंच जो है वो उनको भी जलाएगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए हो सकता है, इतना तो अनुमान लगी उनको लगाई होगी कि भाई ये तो मेरे पास आएगा, जी। क्योंकि मैं गोवा का इंचार्ज था और कहीं भी बीच में मेरा नाम भी आ रहा है। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि केजरीवाल उनको सामना करके खुद को एग्जिट रूट के रास्ता खोजेंगे, क्योंकि जी। जो जो बातें कोर्ट के सामने रखी गई है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि जी। ईडी के सामने इस तरह के बयान केजरीवाल जी ने कहा है या किया है, तो ये अपने आप में लगता है कि भाई देखो, नॉर्मली क्या है, द बक स्टॉप्स हियर कहते हैं ना। बिल्कुल। कोई भी पार्टी के लीडर कहता है भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये कोई जिम्मेदार, मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये होते हैं नेता। बिल्कुल। बिल्कुल या सर, ये तो प्राइवेट जॉब्स में भी, प्राइवेट कंपनीज में भी ये एक नॉर्मल नॉर्म है बेसिकली। बट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो पहले तो एक किसी का कोई पोर्टफोलियो हाथ में नहीं रखे, जी। और दूसरा इतने पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के पास था, जी। और मनीष सिसोदिया को ये मदद कर रही थी अतिशी, जी। एजुकेशन हो या जो भी हो। अब जाके आप कह रहे हैं भाई हम तो कुछ डील ही नहीं करते। अच्छा, सौरभ भारद्वाज स्पोक्स पर्सन होते थे, जी। इसलिए विजय नायर के साथ कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह सब हो रहा था। देखिए, जो तक अभी तक ईडी के सामने आया है कि जिस तरह एक्साइज पॉलिसी ट्वीक की गई, वो इसीलिए कही गई क्योंकि जो साउथ कार्टेल ने, जो शराब बनाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर, ये सब आपके पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार थे। जी। और कैसे किए, किस हवाले से किए, वो विजय नायर को पता था। और विजय नायर सब नेताओं को ब्रीफ करता था, इंक्लूडिंग केजरीवाल। तो ईडी को केजरीवाल को हिरासत में लेने के कारण यही था, उनको कन्फर्ट करना था, भाई ये लोग तो आपसे आपको भी रेफर कर रहे हैं और आपके सामने भी किए, कई जगह वीडियो कॉन्वर्जेशन भी आपकी हुई है, जो रिकॉर्ड भी हुआ है वो। तब ऐसे सब आने के बाद इनका कहना, भाई मैंने तो कोई डील ही नहीं किया। बिल्कुल। सर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, 2022 में जब विजय नायर अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट होने के बाद उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट की कॉपी जो है, ईडी को जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसकी कॉपी काफी वायरल हो रही है ट्विटर पे। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था कि आई वॉज रिपोर्टिंग टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज, नॉट अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली। अब
जब ये सारी चीजें 2022 में भी कही जा चुकी हैं, आज 2024 में जब वही बात रिपीट की जा रही है, तो फिर इतना क्यों बवाल मच रहा है? उस समय विजय नायर का क्लेम था, अभी तो जी। केजरीवाल कर रहे हैं। जी। जब सवाल ईडी का सवाल केजरीवाल से यही है, भाई आप, कई डीलिंग्स हुई है आपके प्रेजेंस में, जी। कई डीलिंग्स हुए हैं आपके बातचीत के बाद। जी। आज केजरीवाल स्वयं कह रहे हैं भाई मेरे प्रेजेंस में कुछ नहीं हुई कुछ, क्योंकि मैं डील ही नहीं कर रहा था। जी। और आप देखिए जब शुरू से क्या बयान था कि मंत्री मेरे घर आते थे, कुछ कुसुर फुसुर होता था उनके बीच में, मतलब चीफ मिनिस्टर के घर में ऑफिशियल मीटिंग्स में मंत्रियों के बीच में कुसुर फुसुर हो रहा है, और मुख्यमंत्री से कोई मामला जुड़ा ही नहीं। लेकिन सर, इसका एक मतलब तो और भी बनता है ना कि इनके बयान में कंसिस्टेंसी है। जो 2022 में विजय नायर ने बयान दिया था, वही आज अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। तो ये कंसिस्टेंसी पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी? नहीं, उससे बीच में तो विजय नायर ये भी कहा ना भाई केजरीवाल ग्रुप में थे। जी। विजय नायर ने ये भी कहा कि सब पता है। जी। नहीं, आज इस वक्त इस समय जो ईडी कस्टडी में जो बात अभी केजरीवाल कह रहे हैं, इसका मतलब वो तो कहेंगे भाई टोटली डिनाई कर रहे हैं ना भाई, हमें तो कोई पता ही नहीं था, ये पैसा वैसा आ रहा जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। जब जी। हम, मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ, पार्टी का चीफ हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री हूँ, और जी। पॉलिसी मेरी सरकार की है, लिकर पॉलिसी, जी। सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। ईडी ने पूरी की पूरी रिमांड रिपोर्ट जो आज वाली दी थी, उसमें उन्होंने 9 दिन के अंदर क्या क्या केजरीवाल से पूछा, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर बताया कि इंटरोगेशन में हुआ क्या, थोड़ा डिटेल दिया है। वो डिटेल में एक ही चीज समझ में आती है पढ़ के, कि केजरीवाल को मेमोरी लॉस की भी इशू है। क्योंकि कई सवालों के जवाब में उन्होंने यही किया और कहा कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। और उनसे कुछ भी पूछा जाए तो वो कह रहे थे कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। आप जाकर के उससे पूछो, आप उससे पूछो। तो ये किस तरीके की स्ट्रेटजी और कितना हेल्प करेगी उनको? देखिए मेमोरी लॉस में एक दूसरी मेमोरी लॉस होती है, वो कॉल्ड सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। जी। और इनका क्या, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, कई कई चीजों को ये याद नहीं कर पा रहे हैं, या याद नहीं करना चाहते, या याद दिलवाना नहीं चाहते, ये तीनों कैटेगरी के हैं। जी। और दूसरा, अपने फोन का पासवर्ड वर्ड नहीं दे रहे, इसलिए ईडी ने एप्पल को लिखा है भाई पासवर्ड दे दो। तो ये बुरा, मतलब होल आइडिया इज भाई किसी तरह डिफ्लेक्ट करते जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि जो कुछ लोगों का विश्लेषण यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पोटेंशियल, जो थ्रेट थे उनके लीडरशिप को, या उनके बाद कौन बनने का जो सवाल को लेकर, he has actually eliminated a lot of rivals with this statement। जी। आज सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता खुल गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका और 31 अक्टूबर 31 मीटिंग के बारे में भी आप जानते हैं। द एंटायर एक्सरसाइज जो मीटिंग वॉज कॉल्ड बाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का बड़ा ये था, कल हमने डिस्कस किया भाई, आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती थी ये सारा केजरीवाल अरेस्ट को लेकर है, लेकिन कांग्रेस का कहना है ये केजरीवाल अरेस्ट का केवल नहीं है, ये बाकी चीजों है, जैसे ऑपोजिशन ये फील कर रही है, स्टाइफल्ड फील कर रही है। जी। जी, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खत्ते में, टैक्स की प्रॉब्लम है कांग्रेस की, हमारे हर इंडी अलायंस की गठबंधन का एक एक का जो अंग है वो सबका कोई ना कोई दर्द है। वो तो हमने देखा सर, जो उनका बड़ा सा डायस होता है, वहां से केजरीवाल की पोस्टर भी हटवा दी थी। वही, जी। देखिए इसीलिए हटवाई गई थी, कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया। कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, बोला कि भाई ये दिस इज नॉट अबाउट केजरीवाल अरेस्ट। बिल्कुल। सर क्योंकि वो कह देखिए। रहे हैं भाई, कांग्रेस नेताओं ने कहा भाई आप केजरीवाल की पोस्टर लगा रहे हो तो हेमंत सोरेन की पोस्टर भी लगाओ। बिल्कुल 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 सर, तो डायरेक्टली जंप। देखिए सुनीता केजरीवाल का कल, यानी 31 अक्टूबर को, उनकी जय गणेश हो गया पब्लिक मैदान में, एंड बिल्कुल। इट वाज मेड क्लियर दैट शी इज द नंबर 2 इन द पार्टी। जी। और आज अतिशी का नाम लेकर, सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर इन्होंने और दो को एलिमिनेट कर दिया है। बिल्कुल। और जो आपके गहलोत जैसे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो बिल्कुल। तो जैसे नोटिस आया वो जाके हाजिर होकर कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी विजय नायर मेरे घर में रहता था या नहीं रहता था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस घर में मैं नहीं रहता था, मैंने उसको अबेंडन छोड़ दिया था। सो एक तरीके से उन्होंने भी इसी तरीके से, मतलब आगे फंसाने वाला काम कर दिया उनको, इन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया। सर एक चीज बताइए, 4 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स जेल के अंदर है आज की डेट में, तिहाड़ में। और शायद 2 पे और, आतिशी और सौरभ भारद्वाज पे जांच की आंच पहुंचने वाली है उनके दरवाजे तक। 6 हो गए।
एक दो और अगर हम नाम गिनाएं, मेरे ख्याल से दुर्गेश पाठक भी फंसेंगे, क्योंकि आज के ईडी के रिमांड एप्लीकेशन में दुर्गेश पाठक का नाम है, और बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रांगली वर्डेड नाम है, क्योंकि वो गोवा के इंचार्ज थे उस टाइम पे। अब बचे इक्के दुक्के तिक्के, गोपाल राय बचे और कैलाश गहलोत बचे। कैलाश गहलोत वैसे ही अभी अपना हाथ झाड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, देखिए जल्दी से हम इतना ज्यादा कंक्लूजन पे जंप नहीं करते, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा है आपको कि दिस इज द एंड गेम ऑफ आम आदमी पार्टी? बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम। जी। मैं इसलिए अभी क्या देख रहा हूँ अगले ये में, ये सारे जो बयानबाजी हुआ है ईडी में और उसकी जो प्रतिक्रिया होगी आम आदमी पार्टी में, मुझे लगता है कि खूब शीघ्र, यानी इन द नेक्स्ट, क्योंकि वैसे ही अभी इनको जुडिशियल रिमांड पर रख दिया है अप्रैल 15 तारीख तक। जी। तो अब देखिए इसके बाद भी अगर रिमांड कंटिन्यू करता, मतलब दिल्ली चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे, और अब सीबीआई भी उनकी रिमांड मांग रही है। जी। अब अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो सीएम बन के रहना का बड़ा सवाल आ गया है। जी। जुडिशियल रिमांड पे जाना और ये लंबे समय से जाना, क्योंकि आज अप्रैल 1 तारीख है, बिल्कुल। उनको 2 हफ्ते के लिए अंदर कर दिए। जी। इसका मतलब ही कैनॉट फंक्शन एज सीएम फ्रॉम जेल। हाँ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कई बार इंडिकेट कर चुके हैं कि वो ऐसी परिस्थिति अलाउ नहीं करेंगे। जी। तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर पे डायरेक्ट द पार्टी, भाई ये नहीं होगा, आप उनको हटाएंगे हम, आप जी। और किसी नेता को चुन लो। जी। तो पार्टी में क्राइसिस आ रही है नीरज जी, पार्टी स्प्लिट होने की संभावना ज्यादा है। जी। सर, ऐसे में दो थ्योरीज घूम रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये बातचीत चालू हो चुकी है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई दूसरा सीएम अनाउंस होगा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये तकरीबन जून या जुलाई में पहले तो ये चुनाव निकालेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले अगर इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया गलती से भी, तो इनको वो सिंपैथी के जो दो चार वोट मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। और मैं दो चार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते बाद, बस एक हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ इनको अरेस्ट हुए, आज इनके अरेस्ट से जो जमावड़ा लगता था और बाकी सब चीजें होती थी, पब्लिक गायब, नॉर्मल पब्लिक गायब। इनके सपोर्टर्स हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता और सपोर्टर से चुनाव नहीं जीते जाते, तो वो गायब हो चुकी है। अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जून या जुलाई तक ये बने रहेंगे, और उसके बाद सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ये दोनों थ्योरी में से आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा कारगर साबित लगती है? आप केजरीवाल देखिए, पार्टी का फेस केजरीवाल है। जी। और अगर उस फेस को ही बरकरार रखना है तो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने उनके जगह, अगर स्वयं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपकी आज की जो डेवलपमेंट से, जो कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला, और लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि वो अलाउ नहीं करेंगे परिस्थिति जहां सीएम तिहाड़ जेल से फंक्शन करे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि खूब शीघ्र आप देखेंगे, क्योंकि केजरीवाल मानते हैं अपने पार्टी का फेस स्वयं है, उस फेस को रिप्लेस करना हो या उसको असिस्ट करना हो, वो सुनीता केजरीवाल होगी। इसकी तैयारी पिछले हफ्ते हुई है। वीडियो अपील, जेल में बार बार मिलना, जेल से सीएम के ऑर्डर लेकर लिवाना, और लास्ट में जाके जो 31 मार्च को जो रैली हुई रामलीला से, वहां से बाकी लीडर से मिलना, सोनिया गांधी से मिलना, और एक प्रकार से अपनी पॉलिटिकल जो इनॉग्रेशन करना है वो कर लिया है उसने। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे बाकी पार्टी लोग कैसे मानेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अतिशी जैसे नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं या अपने हाथ पूरा साफ कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है। जी। इसका मतलब जो जेन्युइन सपोर्टर्स है अतिशी के, जेन्युइन आप सपोर्टर्स के बीच में एक शौक होगा, ये बिल्कुल क्या हुआ। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप अभी देखेंगे जैसे एक वेव में योगेंद्र यादव निकल गए, प्रशांत भूषण निकल गया, अब सेकंड वेव होगा। जी। इसके बाद अतिशी क्या करेगी, और दो नेता यहाँ पे उपस्थित नहीं है। एक आपके राघव चड्डा, बिल्कुल, राघव उनकी तरफ चड्डा से भी कहा लंदन। जा रहा है कि वो थोड़ा साइड होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, और कह रहे हैं कि पंजाब एक्साइज स्कैम में उनका नाम है। जी। और ये कहा जा रहा है भाई उनको हो सकता है सरेंडर करना पड़े। बिल्कुल। और दूसरा है अभी अभी जो राज्यसभा में चुने हुए नया एमपी, जो दिल्ली महिला कमीशन के हेड थे। जी, वो अमेरिका गई हुई है, स्वाति मालीवाल नाम है उनका। सो हाँ,
खबर ये है तो कि नहीं, राघव स्वाति चड्ढा। मालीवाल जी। केजरीवाल के एक प्रकार से राइट हैंड मानी जाती थी, जैसे बिल्कुल अतिशी। बिल्कुल। अतिशी रादर मनीष सिसोदिया के करीब बने थे, और आजकल मंत्री बनने के बाद शी वॉज द फेस ऑफ केजरीवाल। जी। वो उन दोनों का नाम उपस्थित होना, और आपका ये कहना भाई दुर्गेश पाठक भी अभी फंसने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुल मिला देखा जाए कि पार्टी के अंदर जो एमएलए हैं वो आगे देख रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑल पॉलिटिकल एनिमल्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विदाउट हेसिटेशन कह रहा हूं, देखिए वो बाकी पार्टी से आए, अधिकांश जो एमएलए हैं दे आर बिजनेस पीपल। बिल्कुल। ज्यादातर इनकी आम आदमी पार्टी के एमएलए का बिजनेस बैकग्राउंड है। जी 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 जी। तो वो चाहेंगे भाई अपने पहले बचाओ या अपना भविष्य देखो। बिल्कुल। सर, इसमें एक सवाल और आता है। अभी तो आपने एमएलए की बात की। जो आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के जो जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको किसी तरीके से अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, या यूं कहेंगे कि वो चूंकि सब करप्ट है इसलिए वो साथ में है और वो साथ में ही रहेंगे और साथ में ही चिल्लाते रहने काम क्या है, अभी तो बस चिल्लाना ही है चुनाव तक। नहीं, आज कांग्रेस को तो रिलीफ मिल गया ना सुप्रीम कोर्ट में। जी। सुप्रीम कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज जी। केंद्र सरकार ने कह दिया भाई इनकम टैक्स मामले में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। जुलाई तक कुछ नहीं करेंगे, चुनाव होने दीजिए। जी ये जो सेंटर की जो एक डिसीजन जो आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सामने रखे, कांग्रेस के तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी बड़े सरप्राइज हो गए, जी। जो कहते हैं कि हैप्पी टू बी हैप्पीली शॉक्ड। वो बोले ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ये तो बड़ा ग्रेशियस ऑफ इनकम टैक्स टू डिसाइड भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ रिलीफ मिल गया है। हाँ। तब सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्नमा ने कहा, क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी से, देखिए इतने लंबा आप बोल रहे थे अभी इनकम टैक्स के खिलाफ, कि कैसे आपके खिलाफ है, आपको चुनाव में सब आपको मार दिए, कुछ नहीं, इतने नेगेटिव बोल रहे थे, यू शुड नॉट बी नेगेटिव अबाउट एवरीबडी करके एक चुटकुले भी ले लिए। जी। सर, एक एक इसको थोड़ा सा विस्तार में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। कांग्रेस के ऊपर दो मामले थे। पहला मामला तो ये था जिसमें सबसे पहले इनको तकरीबन 200 कुछ करोड़ रुपए का लीन मार्क कर दिया गया था अकाउंट पे, जिससे ये अकाउंट से अपने पैसे नहीं निकाल सकते थे। अगर अब ये दूसरा मामला है जो तकरीबन 3,500 की करोड़ की नोटिस का भी मामला है। अब ये जो नो कोएर्सिव एक्शन की बात की गई है, इसका मतलब इनके अकाउंट से लीन मार्क हट जाएगा या फिर आगे कोई और कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा? बस का यही है कि वो सारे कोएर्सिव एक्शन नहीं होगी। जी, तो लीन मार्क भी हट गया अब इनके अकाउंट से। लीग लीग मार पे हट गया, ठीक है, चुनाव अभी कुछ नहीं है, आप पैसे डालिए, कलेक्ट करिए। अभी उठाएंगे नहीं पैसे, जी जुलाई जी तक तो उठाएंगे नहीं। जी। 60-65 करोड़ रुपए थे। नहीं, जो भी पैसे अभी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, जी जी क्योंकि जी। लेवल प्लेइंग फील्ड कल ही मांग रहे थे प्रियंका जी, 31 तारीख को रामलीला मैदान से मांगेंगे, 6 पॉइंट्स मांग रहे थे। बिल्कुल देखिए कांग्रेस की टैक्स प्रॉब्लम एक्सपोज हो गया, बिल्कुल। और रिलीफ नहीं मिल रहा था ना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ना हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए थे जी रिलीफ ढूंढ के, भाई चुनाव तक हमें कुछ दे दो। जी। और सोचे समझे केंद्र का भी एक ये था भाई, ठीक है, 2-3 महीना कुछ नहीं करते। बिल्कुल। सर, एक चीज मुझे बताइएगा, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये जितने एक कहते हैं कुनबा है इनका, इंडिया अलायंस का कुनबा, वो कुनबा वो परिवार अभी टूटेगा नहीं टूटेगा या ऐसे ही साथ में रहेगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो ऑप्टिक्स है पब्लिक में, वो ऑप्टिक्स इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि कोई कहीं भी मुंह छुपाने लायक नहीं बचा अभी। देखिए दिल्ली में चुनाव मई 25 को है, जी आज अप्रैल 1 है, जी। यानी ये पूरा 30 दिन, और यानी 55 दिन के अंदर, यानी लगभग 2 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। और कांग्रेस को अभी रिलीफ मिल गई तो ज्यादा बोलने का नहीं है अभी। जी अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया वैसे, पता नहीं इससे कॉर्पस फंड बढ़ जाएगा, मुझे पता नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब कांग्रेस इतनी चिल्ला रही थी, अब वो चुप, जी बस हो गया भाई, आपको रिलीफ और क्या चाहिए, आप तो बोले कि चुनाव तक ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर लेकिन वो ये देखिए, दो चीजें हो रही है, अब कांग्रेस के अंदर भी काफी चेंजेस हो रहे हैं। जी अब इसके बाद क्या मुद्दा रहा, और आम आदमी पार्टी के तो इंटरनल इम्प्लोशन हो रही है। जी 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 देखिए जिस नेतृत्व अपने नेताओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिस नेतृत्व जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती, जी। वो नेतृत्व आगे कैसे लीड कर पाएगी।
और उस नेतृत्व को डिपेंड करके कितने लोग बैठे रहेंगे। चलते हैं अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। ये है कच्ची थीवू का, जो एक आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम से कहा जाता है कि केवल 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस द्वीप को, उस आइलैंड को इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को दान में दे दिया था। और इससे चाइना कनेक्शन भी है। एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए कि कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये, और क्यों ना मुद्दा ये अभी उठाया जाए जो विपक्ष अभी इस तरीके के दावे कर रहा है। देखिए, पिछले 10 साल स्टालिन जब डीएमके के लीडर, विपक्ष के लीडर थे, मतलब विपक्ष में लीडर के नाते, और एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, बार बार चिट्ठी लिखे, और ये चिट्ठी लेकर, भाई मोदी सरकार आप क्या कर रहे हैं, कच्ची तीव वापस लाइए। नहीं, कच्ची तीव क्यों जरूरत है? जैसे आपने अभी कहा, इंदिरा गांधी और श्रीमावो बंद्रनायक के, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे उस समय, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जी कि ठीक है आप, क्योंकि ये एक डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश काल में ये था कि भाई ये जो राजा थे, रामनाथपुरम के राजा रामनाड, वो राजा, उस वहां तक उनका ये था, उसका कई आधार भी है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी है। और दूसरी तरफ ब्रिटिश का भी ये था। अच्छा, उस आइलैंड में तो नेहरू जी के समय भी, नेहरू भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, बोले, क्योंकि उनका भी ऑन रिकॉर्ड है, भाई क्या है उस आइलैंड में, हमें भारत को ये करना है, जिसको आज मोदी जी पॉइंट आउट किए, जिसको आज जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट आउट करे, विदेश मंत्री। ये लोग अभी कह रहे हैं मोदी जी कब अब वापस आएगा कच्ची तो। पर जिन लोगों ने खोया उसको, वो आज पूछ रहे हैं कब वापस आएगा। कौन? कांग्रेस और डीएमके, क्योंकि पार्लियामेंट में पूछते रहे। जी जयशंकर बोले 21 बार आया है ये मामला पार्लियामेंट में, 21 बार हम ये पे दिया। अब उसको काउंटर कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है भाई आपका ये जवाब था, आपका ये एक जवाब था कि वी हैव नॉट कंसीडर्ड एनीथिंग, वी हैव नॉट सरेंडर्ड एनीथिंग, वो जगह ऐसी है, बेसिकली सेइंग नथिंग, बट दिस इज अ फैक्चुअल पोजीशन टुडे। एक जगह डिस्प्यूटेड था आइलैंड, इंदिरा गांधी ने तय कर लिया कि नेहरू भी नहीं चाहते भाई इसमें कोई झगड़ा करे, और वो चाहते थे भाई ठीक है उस समय क्या श्रीलंका के साथ क्या करना है। और इंदिरा गांधी का ये था भाई ये दे दो, क्योंकि इट वाज आल्सो लिंक टू दैट श्रीमा, वो इंदिरा गांधी पैक्ट जो था, बिल्कुल कि बिल्कुल। 70,000 से ज्यादा जो भारत मूल के लोग जो वहां प्लांटेशन में काम करने गए थे, जैसे कई लोग मॉरिशस गए थे, जी सुरीनाम गए थे, गयाना गए थे, तो उन लोगों को वहां पे कुछ लोगों को भारतीयता की ये दी गई थी सिटीजनशिप, कुछ लोगों को श्रीलंका की दी गई थी। जी तो सेटल हो गया। देखिए, 74 एग्रीमेंट आइलैंड सरेंडर हुआ, लेकिन 76 एग्रीमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है। 76 एग्रीमेंट का जो इंटरप्रिटेशन को लेकर ये आज की समस्या है। वो क्या था कि बाहर से, देखिए उस आइलैंड क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारे जो फिशरमैन है, मछुआरे, वो जाते थे वहां पे, और इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो बड़ा क्लियर डिमार्केशन नहीं है, और समुद्र में आपको लाइन डिमार्केशन करना भी मुश्किल है। जी। और वो क्योंकि पानी है, सब एवरीवेयर इट इज वाटर, वाटर एवरीवेयर। तो हम्म, वहां पे ये था भाई, इंडियन मछुआरे जाएंगे तो बार बार श्रीलंका पहले भी कहती थी, जब से 74 हुआ कि जब इंडिया ने कसीर कहा भाई यहां मत आओ, फिर 76 में एक अग्रीमेंट हुआ कि भारतीय जो मछुआरे हैं जो तमिलनाडु से जाएंगे, रामेश्वरम से, कडलूर से, पौंडीचेरी से, तंजावुर से, या कुछ केरल के तिरुवनंतपुरम से भी जाएंगे, उस साइड जाएंगे, तो कच्चितीव में वो, मतलब वहां जा सकते हैं, केवल रुक सकते हैं अपना, और वहां अपने नेट वगैरह ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, जी यहाँ पे एक धार्मिक इश्यू भी बनती है। उस आइलैंड में और कुछ नहीं है, केवल एक चर्च है, जी सेंट एंटनी चर्च। श्रीलंका का इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि कोई मछुआरे क्रिश्चियंस होते हैं, हम आपको वहां मछली पकड़ने के लिए नहीं एक्सेस दिए, हम बोले कि भी साल में एक बार आके वहां जो कच्ची तीव में एक सेंट एंटनी चर्च है, जो ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड में ये किया गया, जी तो वहां पे आप माथा टेकिए और जाइए, मतलब यू कैन कम फॉर रेस्ट, नॉट फॉर फिशिंग। अच्छा, ये एंटनी चर्च कैसे वहां आया? जो डायोसीज ऑफ जाफना है वो कहता है भाई ये हमारे रिकॉर्ड में, ये हमारे यहाँ है, ब्रिटिश सरकार के समय में हमें को दिया गया है। तो आप केवल प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि एक फेस्टिवल होता है, इसी मार्च अप्रैल में होता है, उसके लिए आ सकते हैं, मछली पकड़ने के लिए। अच्छा, इस बीच में 83 से लेकर 2009 तक श्रीलंका का सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका के तमिलों को दबाया गया, फिर उनमें से कुछ लोग मिलिटेंट बन गए, वो जी यहाँ भारत में शरणार्थ लिए, और इंदिरा गांधी ने उस समय तय किया था, क्योंकि श्रीलंका, क्योंकि जयवर्धने उस समय जो राष्ट्रपति थे, वो बेस बनाने के चक्कर में लगे थे अमेरिका को बेस देने के लिए, तो इंदिरा गांधी वो नहीं चाहती थी कि भाई हमारे नीचे एक अमेरिका का बेस बन जाए। सो उन्होंने क्या किया भाई, अगर तमिल वाले सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं वहां पे,
बांग्लादेश की एक्सपीरियंस इंदिरा गांधी थी, भाई वहां अलग कर दो। तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल लोग यहाँ आए, ट्रेन हुए, गए वहां, फिर लंबी लड़ाई चली। लेकिन बिल्कुल। उसमें क्या हुआ, उसी से हुआ आपका बर्थ ऑफ लिट्टे, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। और मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी काफी इंटरेक्शन हुई थी लिट्टे के जो सुप्रीमो प्रभाकरन, जी जो बाद में 2009 युद्ध में मारे गए, क्योंकि मैं उस समय पोस्टेड था एज अ जी कॉरेस्पॉन्डेंट इन रामेश्वरम, चेन्नई वगैरह में। ये जी लोग बोट में आते थे, बोट पकड़ के, क्योंकि वहां पे बम्बार्डमेंट होता था, जी बच्चे बच्चे लेके यहाँ आके पहुंचते थे। और मेरा काम एज ए रिपोर्टर रामेश्वरम वहां जाके देखना कि भी कितने लोग आ रहे हैं, आज कितने बच्चे आए, कितने माँ बहन आए। जी जी और उनको अलग कैंप पे रखता था, और कैंप में रामेश्वरम के पास एक उनके लिए अलग कैंप बनी गई थी, वो पूरा उसको फेंसिंग भी किया था। आज भी कुछ लोग बचे हैं, बाकी लोग काफी, युद्ध खत्म हो गया था 2009 में जब प्रभाकरन वॉज किल्ड। बिल्कुल जब बिल्कुल मारे गए तो किल लोग वापस चले गए। बिल्कुल। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, युद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका के मछुआरे भी बड़े एक्टिव हो गए वहां पे। अच्छा, मछली कम है। अच्छा, हमारे जो फिशरमैन है और श्रीलंका फिशरमैन, उनके पास एक बोट होता है, पीछे एक ऑन बोर्ड मोटर लगा देते हैं, जी या कैटामरान या कट्टूबरम, जो काट पे बंधे हुए उसी में जाते हैं, मछली पकड़ के आते हैं, इसलिए दूर नहीं जा पाते। जी तो उनके लिए रामेश्वरम से यहां तक आना ही सबसे इजी है। और मैं बता रहा हूँ, ये मंडपम जो कैंप बनाया गया था, अलग कैंप जो शरणार्थी के लिए, जी। श्रीलंकन शरणार्थी को मंडपम कैंप पे रखे जाते थे। हम्म। लेकिन हमारे मछुआरों को उस समय जब तक युद्ध चल रहा था, जाने आना बड़ा दिक्कत हो गया था, क्योंकि श्रीलंकन आर्मी का कहना था ये भारतीय जो मूल के जो मछुआरे हैं और एलटीटी मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों तमिल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहां से सप्लाई जा रहा है वो युद्ध के लिए। हम्म। लेकिन फाइनली तो युद्ध, जब तक युद्ध था हमारे भारतीय मछुआरे के लिए बहुत दिक्कत होता था। जब जी युद्ध खत्म हुआ, वहां से फिशरमैन का चालू हो गया, क्योंकि वो भी मछली पकड़ने आए, ये भी मछली पकड़ने आए। और इंडियन नेवी काफी समय से, जैसे आज स्टैटिस्टिक जयशंकर ने दिया है, 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1,000 से ऊपर जो फिशिंग बोट्स है वो भी सीज हो गए। तो ये अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि कितना ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी ने रामेश्वरम ये फिशरमैन कम्युनिटी से इंटरेक्ट किए जी 2019 से पहले, जाके उन लोगों को एश्योरेंस दिया कि सेंट्रल का स्कीम है, आप मछली इतनी जगह में क्यों पकड़ रहे हो, दूर जाओ, अंदर जाओ, सी में जाके पकड़ो। उसीलिए उनको कहा गया भाई आपके बोट्स को अपग्रेड कर देंगे, आधुनिक बोट ले आइए, जीपीएस लगाइए, नेट नेट लगाइए, ताकि आप डीप सी में जाके करोगे तो कच्ची तीवु से क्या मतलब है, आप वो इन इंटरनेशनल वाटर्स एंड फिश। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है नीरज जी, ताइवान से, साउथ कोरिया से, थाईलैंड से वो मॉडर्न बोट लेके आते हैं, यहाँ मछली पकड़ के चले जाते हैं। सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 2015 में जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी थी। और उन सब चीजों के बावजूद जो जवाब दिया गया भारत सरकार की तरफ से, क्या भारत सरकार, सुषमा स्वराज जी या बाकी सारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग वाकिफ नहीं थे कि क्या करना है, आगे क्या स्टेप लेना है? वो हमारी स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन थी। जी। इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया था उसका स्टेटेड पोजीशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, गवर्नमेंट, जो वो गवर्नमेंट पोजी रिकॉर्ड में, देखिए, जो हाँ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होता है। भाई यही है भाई, हमने तो कोई कंसीडर नहीं किया, एग्रीमेंट हुआ छोड़ दिया बस। देखिए, जो इंदिरा गांधी का भी यही था, पंडित नेहरू का भी वही था। बिल्कुल। लेकिन बाद में जाके बार बार सवाल आया ना, भाई आप क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों कुछ नहीं कर रहे, क्यों उनको ये नहीं कर रहे, फिर जाके ये सारी बातें आ रही है। ठीक है सर, एक चीज आपने नहीं बताई, इसमें चाइना का एंगल कहां से और कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक आइलैंड है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, कच्ची तीवु, और जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ श्रीलंका के बीच में एक और एक आइलैंड है। जी और उस आइलैंड में चाइना ने उस आइलैंड को अभी लीज पे दिया है चाइनीज कंपनीज को, क्योंकि ये कहा जा रहा है वहां पे तेल है। जी वहां तेल, इसका स्काउटिंग करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे एक ये बनाया गया है। और देखिए, आपने कहा रामेश्वरम 30 किलोमीटर, ये कच्चितीव 30 किलोमीटर दूर है ये यहाँ से। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है कि वहाँ वहाँ पे एक आइलैंड है जो कच्चितीव के बहुत नजदीक है। जी उस आइलैंड को चाइना फर्म कंपनीज को ये दिया, लीज दिया गया, आप एक्सप्लोर करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी भारत के लिए एक विषय है। लेकिन अभी चाइना का काफी देख लिया है क्या है कि प्रॉब्लम वहां पे, कि जो दिक्कतें जो आई है अभी, जिस तरह की, चाइना, देखिए चाइना ने श्रीलंका को एक एकदम ये कर दिया, डेट ट्रैप में डाल दिया है। जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके अपने पैसे खर्च करके इनको ये कर दिया है।
उसे बचाना चाहते हैं श्रीलंका, और भारत ने मदद किया फाइनेंशियली। जी तो अभी भारत का कुछ वहां पे अभी इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, फूड क्राइसिस भी हुई थी। जी तो जी। ये सबके लिए एक प्रकार से मदद करने का एक ही रास्ता यही था। अगर चाइना उतने करीब जाकर के कच्चातीव द्वीप के बाजू में बैठ जाता है, तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से, अगर सामरिक तरीके से ना कहें, अगर सिक्योरिटी वाइज बहुत बड़ा खतरा नहीं है, तो किसी दूसरे तरीके से वो कोई ना कोई डेंजर तो पोज करता है, जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है सर। क्योंकि अगर एक ऐसा एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है जो कि आपका पड़ोसी है, और वो कोई दूसरे रास्ते से, साउथ के रास्ते से आकर के आपके पास बैठ जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम केवल कारोबार के लिए आ रहे हो, जो रिकॉर्ड है चाइना का देखते हुए अभी तक। बिल्कुल। देखिए, चाइना का वहां पे आना कहना काफी कोशिश कर रही है, जी लेकिन श्रीलंका अभी उसका जो उस मूड में नहीं है उनको मिलिट्री प्रेजेंस अलाउ करने के। जी इसीलिए तो आज देखना, आजकल चाइना बड़ा एक्टिव है मालदीव्स में। जी 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 जी। नए राष्ट्रपति को भी अपने हाथ में, अपने पकड़ में ला लिए। बिल्कुल। और कितना हमने देखा सर, आए दिन, मतलब मैं कह सकता हूं कि पिछले 6 महीने में कितने चाइना से स्पाई शिप्स वहां पे जा चुके हैं, उस पानी में जा चुके हैं, उस समंदर में जा चुके हैं, श्रीलंका के आसपास जा चुके हैं, और उसको लेकर के भी कितना विवाद होते रहा है। बहरहाल सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा होगा मेरे ख्याल से। अभी लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन 2026 के तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट शायद डालने जा रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की कमेंट्री के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी कमेंट्री के साथ। धन्यवाद सर। नमस्कार। शुभ रात्रि।